हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएन इंद्रेश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। यदि आपने इस चैनल पे अपलोड किए गए इन दो वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ रोक करके इन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें ताकि प्रश्नावली को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं है। तो हमारा आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हम लिख भी सकते हैं। तो शून्य को p/q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, या शून्य को हम 0/2 लिख सकते हैं, या शून्य को हम 0/3 भी लिख सकते हैं, या शून्य को हम 0/4, या मतलब इस तरह से हम शून्य के बटे किसी भी हर को लिख देंगे तो शून्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे ये भी देखा जाए कि शून्य और 1, शून्य भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। और यहाँ पे q यानी हर एक, या यहाँ पे 2 या फिर अन्य कोई भी संख्या ले लें तो हम देखते हैं कि q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरे प्रश्न को देखा जाए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को पूछा जाए तो जितनी परिमेय संख्याओं को पूछा जाए तो सबसे पहले हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमें 6 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा योगफल आएगा 7। अब इस 7 से हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 × 7 हो गया और यहाँ पे 4 × 7 बटे 1 × 7 हो गया। जब इसे हल करेंगे तो 3 × 7 का मतलब 7 × 21 हो जाएगा और 7 × 1 = 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 × 7 यानी 7 × 4 = 28 और 1 × 7 करेंगे तो 1 × 7 = 7, यानी अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब इनके बीच हम बहुत ही आसानी से 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखा जाए कौन कौन सी संख्याएं होंगी। 21 के बाद आएगा 22/7, इसके बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7 और फिर 26/7 और फिर 27/7। हम देखते हैं कि ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच ही स्थित हैं, क्योंकि 3 के अंश और हर में ही 7 का गुणा किया गया था और 4 के अंश और हर में ही 7 का यहाँ भी गुणा किया गया था। तो यदि हम 21/7 को सरल करें तो 3 आएगा और 28/7 को सरल करें तो 4 आ जाएगा।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। यह जरूरी नहीं है कि 3 और 4 के बीच सिर्फ यही परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है, उसी पर आधारित प्रश्न है, इसे भी हम वैसे ही हल करेंगे। तो 3/5 और 4/5 को लेते हैं और हमें अब यहाँ पे कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, तो बताया जा रहा है कि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 में 1 को जोड़ देना है, तो आ जाएगा ये 6। अब हम 3/5 और 4/5 के अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे दोनों संख्याओं में। तो जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 × 18 और बटे 5 × 30 और यहाँ पे मिल जाएगा 4 × 24 और 5 × 30। अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सॉरी, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 रहेगा, इसे 5 ही समझा जाए। 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं इनके बीच। पहली संख्या हो जाएगी 19/30, दूसरी हो जाएगी 20/30, तीसरी हो जाएगी 21/30, चौथी हो जाएगी 22/30 और पांचवी हो जाएगी 23/30। तो इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हम यहाँ भी ज्ञात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 वाक्य लिखा हुआ, 3 कथन लिखा हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला वाक्य देखा जाए, पहला प्रश्न है कि कर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। ये हो जाएगा असत्य। अब असत्य क्यों होगा? क्योंकि पूर्णांक में -2, -3 और बहुत सारी माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, किंतु ये पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन भी असत्य है। अब ये कथन क्यों असत्य है? क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 1/2 या 1/3
ये सभी परिमेय संख्याएं हैं किंतु पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इसलिए ये कथन भी असत्य होगा। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। हमें विश्वास है कि आपको यह प्रश्नावली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।